नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे संविधान के आपातकालीन प्रावधान या राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन शक्तियों की आलोचना। इसमें प्रश्न दोनों ही तरीके से पूछा जा सकता है, संविधान के आपातकाल प्रावधान या राष्ट्रपति की संकटकालीन या आपातकालीन। इसका आंसर एक ही रहता है। यह बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान के सेकेंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इन संकटकालीन शक्तियों का मूल्यांकन या आलोचनात्मक मूल्यांकन करेंगे। भारतीय संविधान के संकटकालीन उपबंध संविधान निर्माण के समय और उसके बाद कटु आलोचना के विषय रहे। जिस दिन ये प्रावधान या अनुच्छेद पारित हुए, उस दिन संविधान सभा में श्री हरि विष्णु ने कहा था, यह शर्मनाक दिन है, ईश्वर भारतीयों की रक्षा करे। इसी प्रकार केटी शाह ने संविधान सभा में कहा था, ये उपबंध प्रतिक्रियात्मक अध्याय का शानदार उपसंहार तथा सर्वोच्च गौरव है। इन उपबंधों पर दो विचारधाराओं का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है। केंद्र के हाथों में इकाइयों के विरुद्ध विशेष सत्ता प्रदान करना तथा जनता के विरुद्ध शासन को शक्तिशाली बनाना। इस अध्याय के उपबंधों का भली-भांति अध्ययन करने के बाद तथा इसके प्रत्येक अनुच्छेद में दी गई सत्ता की समीक्षा करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि संविधान में लोकतंत्र तथा स्वाधीनता का नाम ही बाकी बचेगा। यानी इन शक्तियों के बारे में कहा गया है कि अगर ये लागू होती है या संविधान में शामिल किया गया है तो लोकतंत्र और स्वतंत्रता बहुत कम हो जाएगी, यानी नाम मात्र की हो जाएगी। ये उनके विचार थे। इसके प्रमुख आधारों पर जो आलोचना की जाती है उनका विवरण इस प्रकार से है। नंबर 1, संघात्मक रूप का अंत। भारत में अर्धसंघ या संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। इस आलोचना में बताया गया है कि इससे संघात्मक स्वरूप का अंत हो जाता है। संविधान द्वारा भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है, लेकिन ये संकटकालीन प्रावधान इस आधारभूत स्वरूप को समाप्त कर देते हैं। संवैधानिक तंत्र की विफलता के समय, यानी जब अनुच्छेद 356 लागू हो जाता है किसी राज्य में, तो उस सरकार लगभग समाप्ति हो जाती है और उसकी कार्यपालिका या व्यवस्थापिका आंशिक या पूर्णतः निलंबित हो जाती है। इसी प्रकार युद्धकालीन या देश में युद्ध की स्थिति हो, अनुच्छेद 352 का जो प्रयोग किया जाता है, या वित्तीय संकट अनुच्छेद 360 में राज्य सरकारों पर केंद्रीय सरकार का नियंत्रण अत्यधिक बढ़ जाता है।
और राज्य सरकार का रूप एक ऐसे अभिकर्ता या एजेंट का जैसा हो जाता है जिसका कार्य संघीय सरकार के आदेशों का पालन करना भर हो। इन उपबंधों के कारण ही टी कृष्णमाचारी ने संविधान सभा में कहा था कि भारतीय संविधान साधारण काल में संघात्मक तथा युद्ध एवं संकटकालीन परिस्थितियों में एकात्मक रूप धारण कर लेता है। नंबर 2, राष्ट्रपति अधिनायक बन सकता है। अधिनायक यानी वो प्रधानमंत्री और कैबिनेट को इग्नोर कर सकता है और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। ऐसा आलोचकों का कथन है कि संविधान के अनुसार संकट की स्थिति का एकमात्र निर्णायक राष्ट्रपति ही है और राष्ट्रपति द्वारा संसद से बिना पूछे भी संकट काल की घोषणा 1 माह के लिए लागू की जा सकती है। इस 1 माह में वह मंत्रिमंडल को पद से हटा सकता है और लोकसभा को भंग कर लगभग 6 या 7 माह तक मनमाना शासन कर ही सकता है। अतः आलोचकों का विचार है कि भारत में भी एक महत्वाकांक्षी तथा सत्तालोभी राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग कर एक अधिनायक बन सकता है। ऐसी एक संभावना जताई गई है, हालांकि ऐसा किया नहीं गया है और करना संभव भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी होता है इसमें। इस तरह अगर किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, परंतु आलोचकों का ऐसा मत है। 3 नंबर, शक्तियों का राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में संकटकालीन घोषणा का जो प्रावधान किया गया है उसके संबंध में प्रारंभ से ही भय प्रकट किया गया है। ये जो अनुच्छेद 356 है ये काफी विवादास्पद रहा है। यानी संविधान की भावना ये रही है कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार अगर सरकार नहीं चलाई जा सकती या जा रही है तो इस अनुच्छेद का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु व्यवहार में ऐसा देखा गया कि विरोधी राजनीतिक दलों की सरकारों को गिराने के लिए अनेक बार इस अनुच्छेद का यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। 1959 में केरल में साम्यवादी मंत्रिमंडल को हटाया गया, यानी उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और साम्यवादी सरकार को बहुमत रहते हुए पद से हटाया गया। यानी ये ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया कि विरोधी सरकार को गिराया जाए। उससे स्पष्ट हुआ कि यह भय निराधार नहीं है। 1967 में चौथे आम चुनाव के बाद अनेक राज्यों में दूसरे राजनीतिक दल की सरकार बनी, यानी संघ में अलग था और राज्यों में अलग सरकार। तो ऐसे में इन राज्यों में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया, सरकारों को गिराया गया और अनेक बार अपने दलीय हितों के लिए इस प्रकार की घोषणा की जाती रही है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है उसमें से, क्योंकि सभी की चर्चा करना संभव नहीं, बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। ऐसे उन्होंने बहुत बार इस चीज का प्रयोग किया गया इसमें। चौथा, राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता समाप्त हो जाएगी। संकट काल में केंद्रीय कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। राज्यों की वित्तीय स्थायित्व बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति राज्य सरकारों को किसी भी प्रकार के आदेश दे सकता है। इस संबंध में हरदेनाथ कुंजरू ने कहा था कि राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीय आपात संबंधी उपबंधों से बड़ा धक्का पहुंचेगा। मौलिक अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे, यानी मौलिक अधिकारों की जो व्यवस्था की गई है वह भी अर्थहीन हो जाती है, क्योंकि संकट काल के समय मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को। ऐसे अधिकार तो
अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि इन देशों द्वारा भी प्रदान नहीं किए जाएंगे। अतः संविधान में इनको स्थान नहीं दिया जाना चाहिए था। संकटकालीन शक्तियों का औचित्य, यानी फिर संविधान में क्यों रखा गया? आखिर इसकी आलोचना है, ऐसी संभावना प्रकट की जा रही है कि इनका दुरुपयोग किया जा सकता है, तो फिर आखिर यह संविधान में क्यों रखा गया? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संकटकालीन उपबंधों की जो आलोचना की है उसमें सत्य का पर्याप्त अंश है, यानी उसमें सच्चाई भी है, कुछ दुरुपयोग किया जा सकता है, जैसे अनुच्छेद 356 का किया जाता रहा है। लेकिन इनके साथ यह भी कहा जा सकता है कि इस प्रकार की आलोचनाओं में व्यवहारिक दृष्टिकोण को भुला दिया गया है। सर्वप्रथम, विधान के ये उपबंध सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं, केवल विशेष परिस्थितियों के लिए, यानी आपातकाल या संकट काल के लिए रखा गया है। साधारण परिस्थितियों में इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा, यह संविधान की भावना है। और यह है कि संकट काल अगर आता है तो फिर पूरी शक्तियां केंद्र सरकार के पास ही होनी चाहिए, संघ सरकार के पास होनी चाहिए, ताकि संकट काल का मुकाबला ज्यादा प्रभावी तरीके से, ज्यादा अच्छी तरीके से किया जा सके। डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में, इसमें संदेह नहीं कि जनता के विशाल बहुमत की राय में संकटकाल नागरिकों की राजभक्ति केंद्र में होनी चाहिए, न कि राज्यों में। केंद्र ही एक सामान्य उद्देश्य के लिए सार्वजनिक हित के लिए कार्य कर सकता है। संकट काल में केंद्र को सर्वोपरि शक्तियां देने का औचित्य है। यानी डॉक्टर अंबेडकर, जिनका संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहा, उन्होंने भी यही माना कि संकट काल के समय संघ सरकार के पास ज्यादा शक्तियां रहनी चाहिए, ताकि ये औचित्य के हिसाब से ठीक है कि संकट काल का मुकाबला किया जाए। यानी किसी देश का युद्ध हो जाए, या देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या किसी राज्य में सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाई जा रही हो, या वित्तीय आपातकाल जैसी स्थिति आ जाए, जैसे आजकल कोविड का दौर चल रहा है, ऐसे समय में संघ सरकार को ज्यादा शक्तियां प्रयोग करनी होती है, कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, इसलिए इनको ज्यादा शक्तियां दी गई है। तो ये हमने इसकी संकटकालीन शक्तियों की आलोचना या मूल्यांकन किया। इससे पहले इस वीडियो में हमने संकटकालीन शक्तियां देखी थी। तो विद्यार्थियों, इसको आपको विस्तार से याद करना है, इसको समझना है, इसको पढ़ना है। सामान्यतः ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं।